नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डियर डॉट नेट। आज हम कुछ एग्जाइटिंग करने वाले हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट बना के, जिसमें होगा प्रॉपर CRUD एप्लीकेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अब प्रीवियसली जो जो वीडियो मैंने डाला था उसमें क्या क्या था, इफ कंडीशन था, स्विच केस था, लूप्स था, और क्या क्या था, अरे था, स्ट्रिंग था, तो इतने सारा था, राइट। अब हम सब कुछ मिला के एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जो रियल लाइफ में यूज आएगा, राइट। पहले हम बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन एज इट इज। ये तो तुम्हें रट लिया होगा, CRUD एप्लीकेशन कंसोल, पूरा लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम बना क्या रहे, और उसका नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। तो जो 5 वीडियोस 6 वीडियोस जो भी मैंने बनाया, उन सबको मिला के एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगा यहाँ पे। आपको रिवीजन भी हो जाएगा और फटाफट हम कोड भी कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो पेशेंस से आराम से देखना और करते करते जाना, हर एक वीडियो देख देख के। मुझे पता है बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं और कोड भी नहीं करते हैं, ऐसे ही बिंज वॉच करते हैं, वो मत करना। प्रॉपर लैपटॉप खोल के कर लेना ये काम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले ना हम एक क्लास बनाते हैं। क्यों? यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को क्रिएट करूंगा और डेटाबेस में सेव करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे पास डेटाबेस है नहीं और मैंने आपको एसक्यूएल नहीं पढ़ाया, तो उस कारण मैं कुछ और लूंगा जो एग्जैक्ट डेटाबेस जैसा बिहेव करेगा, वो मैं बताऊंगा क्या लूंगा। और स्टूडेंट होगा, उसको क्रिएट करूंगा, अपडेट करूंगा, अगर वो छोड़ के चले गया, पास आउट हो गया, तो उसको डिलीट कर दूंगा। और अगर एग्जिट करूंगा तो मेरा सर्वर भी, कंसोल भी बंद हो जाएगा। सिंपल है, लेट्स डू इट। इनिशियली मैं एक क्लास ले रहा हूँ। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्लास का मतलब क्या है, और क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज क्यों है, और क्लास बनाते ही ऐसे क्यों है। इन सब के क्वेश्चंस में अगला प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ऊप्स के प्लेलिस्ट। उसमें मैं एग्जैक्टली हर एक चीज आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए समझो हम एक क्लास ले रहे हैं जिसका नाम होगा स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, अब देखो, सिंपल टर्म्स में मैं बताऊंगा। क्लास का मतलब ये है कि एनी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ प्रॉपर्टीज हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ लैपटॉप। अब लैपटॉप एक क्लास है। अब लैपटॉप का कलर, लैपटॉप कौन सा ब्रांड का है, लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है, लैपटॉप क्या प्राइस है, ये सब चीज़ आएगा प्रॉपर्टीज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो, उस ऑब्जेक्ट का मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का हम एक क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट या पर्सन, यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट के पास अपनी एक आईडी होगी, स्टूडेंट का एक नाम होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं, ये नहीं लिखे, और स्टूडेंट का एक इंट एज होगा, राइट, उम्र तो होगा ही। कूल, ये होगा मेरा स्टूडेंट। अब क्या होगा, सिंस मैंने क्लास ले लिया, एक स्टूडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया मेरा प्रोग्राम का, एप्लीकेशन को, कि स्टूडेंट होता क्या है। अब इस स्टूडेंट को मैं कहीं ना कहीं सेव करूंगा। फिलहाल यूजुअली हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा, यहाँ एसक्यूएल आएगा, एसक्यूएल कॉन्सेप्ट आएगा, बट एज ऑफ नाउ मैं एक लिस्ट लूंगा। लिस्ट में स्टूडेंट के सारे डिटेल सेव करूंगा। अब लिस्ट ऑफ क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाऊंगा, राइट। मैंने बना दिया। मैं एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को रख रहा हूँ, चाहे वो ऐड होगा, डिलीट होगा। देखो, लिस्ट मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में, जब भी हम लिस्ट को पढ़ते हैं हम फॉर ईच के साथ पढ़ते हैं, और लिस्ट में हम कितना भी स्टोर कर लो, कुछ भी कर लो, लिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल है। अब देखो, मैंने ये लाइन लिखा, इसके में कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, पढ़ो। टॉप लेवल स्टेटमेंट मस्ट प्रीसीड नेम स्पेस, न्यू एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड टाइप डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि ये सी शार्प मेरे बोल रहा है कि भाई तुम ना, ये जो टॉप लेवल स्टेटमेंट ये सब चीज है, तुम हवा में नहीं रख सकते। टॉप लेवल स्टेटमेंट मस्ट प्रीसीड नेम स्पेस, इसका मतलब वो बोल रहा है तुम कोई भी कोड, कोई भी लिस्ट या कुछ भी सी शार्प से जो भी डिक्लेयर कर रहे हो, वो तुम हवा में नहीं रख सकते, कोई भी ऐसा बाहर, तुम्हें एक क्लास के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लास बना लेंगे। क्लास, क्लास का नाम बताओ, कुछ भी रखो। फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ प्रोग्राम, रख लिया। अब प्रोग्राम के अंदर मुझे एक मेन फंक्शन बनाना है। क्यों मेन फंक्शन बनाना है, क्योंकि जब भी सी शार्प कोड रन होता है, एक मेन फंक्शन, एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर से रन होता है। सो लेट्स मेक इट स्टैटिक वॉइड मेन
और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखूँगा, यस, हो गया ठीक। अब देखो, ये बोल रहा है, ये देखो अब दिख रहा होगा, ये ग्रेइश कलर आ रहा है। क्यों ग्रेइश कलर आ रहा है? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़? मेन एम छोटा है, यहाँ पे एम बड़ा कर दिया, हो गया ना डार्क। तो ये कुछ कुछ ना कीवर्ड्स है जो सी शार्प का है, जिसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब एम छोटा एम बड़ा ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि सी शार्प का जो कंपाइलर है उसको स्पेसिफिक वर्ड्स पता है, और वो उसी चीज को प्रॉपरली कंपाइल करता है। जैसे मेन हो गया, वॉइड हो गया, स्टैटिक हो गया। हाँ, अब यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगा कि स्टैटिक क्यों लिखा हुआ है, वॉइड क्यों लिखा हुआ है, पब्लिक क्यों नहीं लिखा हुआ है। राइट, पब्लिक तो लिखना चाहिए वैसे, पब्लिक लिखना चाहिए, पब्लिक स्टूडेंट। राइट, इन हर एक वर्ड्स का भी मतलब मैं समझाऊंगा जब ऊप्स का प्लेलिस्ट आएगा, जो अभी नेक्स्ट वीडियो वही आएगा, जहाँ पे मैं इसकी रेफरेंस लेके ही आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये लिख लो, और फिलहाल के लिए ये लिख लो, बस दो ही चीज़ आपको एज इट इज लिखना है। इसके बाद आपके प्रीवियस वीडियो का ही कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना लिया जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लूंगा। क्यों लिया वाइल लूप, वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, लास्ट में समझाऊंगा वाइल लूप क्यों लिया। अभी फिलहाल के लिए लिख लो एज इट इज। ठीक है, पहले मैं मेरे यूजर से पूछूंगा, आई मीन बताऊंगा कि पहले बोलूंगा वेलकम, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेलिंग्स में उतना बच जाना, फिलहाल के लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसोल डॉट राइट लाइन, बार बार लिखेंगे तो ऐसे टाइम निकल जाएगा इसमें, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक दबा दो अगर आपको स्टूडेंट को ऐड करना है। बढ़िया। एक कंट्रोल डी ऑप्शन आता है, कंट्रोल डी, या ये एक शॉर्टकट है। वो क्या करता है, ये ना एज इट इज लाइन को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है, वाह, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से काम चला लो। ठीक है, ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम व्यू करेंगे, व्यू स्टूडेंट। तीसरा होगा क्या, तुम बोलते जाओ, अपडेट स्टूडेंट। चौथा होगा डिलीट स्टूडेंट। लास्ट में होगा हमारा एग्जिट। राइट, एग्जिट भी तो करेंगे एप्लीकेशन से, या यही रेडी करते रहेंगे सारा दिन। राइट, एग्जिट, cool। अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जब भी हम रन करेंगे, रन करके दिखाओ। ओह, देखा, वाइल लूप क्यों ऐड किया, इसके लिए तो नहीं किया हमने, बताता हूँ क्यों ऐड किया। ये वाइल लूप ना हमेशा हमारा ट्रू कंडीशन पे है। मतलब जब भी मेरा ये मेन चलता है, तो ये बार बार यहाँ चलेगा, ये कंपाइल होगा, दोबारा यहाँ पे जाएगा कहीं हिट, दोबारा ये होगा, दोबारा यहाँ पे जाएगा, दोबारा हिट हो जाएगा। इसको ब्रेक करने का जरूर वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने सिखाया था आपको स्विच केस में हर एक केस के नीचे हम ब्रेक करते हैं, तो ये वाइल लूप को भी ब्रेक करने का कंडीशन लिखना पड़ेगा। राइट, ओके, कूल। तो पहले मैं जब मैं कंसोल खोल रहा हूँ, तो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और यूजर कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज तो बिल्कुल करेगा। तो मैं करूँगा इंट चॉइस, जो भी वो चॉइस करेगा वो मैं लिखता हूँ, और फिर मैं बोलूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन, देखो ये एरर दे रहा है, कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। मतलब क्या, जो यूजर लिखेगा वो, जब ये कंसोल सी शार्प, ये कंसोल एप्लीकेशन जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा वो स्ट्रिंग में होगा, बट मैं क्या ले रहा हूँ, इंट चॉइस। आ गया ना डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने सिखाया था कि हाँ भाई, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो टाइप कैस्टिंग कैसे करता है, कुछ नहीं, आपको बस कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 3264, फिलहाल के लिए हम 32 करते हैं, 64 भी कर सकते हो। कूल, हो गया ना एरर, ठीक। तो जब भी एरर आता है आपको होवर करना है, एरर को पढ़ना है, और इश्यू तो रिजॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग भेजेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और यहाँ आके यहाँ इंटीजर में गिर जाएगा। अब हमें यूजर से उसको पता है हमें चॉइस उसने क्या दिया है। नेक्स्ट, अगर यूजर ने चॉइस किया हो, एक चूज किया, एक में हमारा ऑप्शंस क्या है, एक में हमारा है ऐड स्टूडेंट।
अब देखो, यूजर चाहता है कि वो नया क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं एक ये लूंगा, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा, इस देखो अगर इसमें पब्लिक नहीं होता है, दिस वुड गिव मी एन एरर। अभी नहीं दिया, आगे देगा। ओके कूल, ठीक है। अभी ये मेरा एक स्टूडेंट क्लास है, राइट? स्टूडेंट क्लास यहाँ पे है। मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट भी मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए समझो कि बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस मतलब उस क्लास का एक पर्टिकुलर, कैसे बताऊं, एक इंस्टेंस निकला, मान लो उसका एक टुकड़ा निकला, फिलहाल के लिए यही मान लो। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा अगला वीडियो में, ठीक है? अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मिक्सअप हो जाएगा बहुत सारी चीजें ना, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो अभी एक इंस्टेंस बन गया स्टूडेंट का। फिर मैं बताऊंगा कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, बार बार भाई मत बोल देना इंटरव्यू में भी, फिर तो ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैं लिखूंगा, जब ये नया स्टूडेंट क्रिएट करेगा तो मेरा स्टूडेंट क्लास में क्या चाहिए? पहला पहला आईडी चाहिए, फिर नेम चाहिए, एज चाहिए। तो मैं पूछूंगा उस यूजर से एंटर आईडी, ठीक है? अब ये एंटर आईडी तो करेगा। जब ये एंटर कर देगा आईडी, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, राइट? तो कन्वर्ट कर दिया और पढ़ लिया मैंने कंसोल से कि वो क्या डाल रहा है। कंसोल डॉट रीड लाइन, उसका इनपुट फेच किया, उसको कन्वर्ट किया 32 में और मेरा आईडी को दे दिया। सिंपल है ना? तो ऐसे ही हमें तीन तीन ऑप्शंस की जरूरत है। फिर क्या, एंटर नेम, वो नेम एंटर करेगा। नेम तो हमारा स्ट्रिंग ही है, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? आई होप आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है तो हम एज इट इज़ ले लिया, और ये इंटीजर है तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगला क्या है? अगला एज है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज और एंटर एज, कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ, एज तो इंटीजर है, वही देख रहा हूँ एरर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, एज हमारा इंटीजर है, यहाँ पे देखो, इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंट। ठीक है, यहाँ पे हमने तीन ऑप्शन ले लिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में डालते गया डालते गया डालते गया। एक बंदे की इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 10 आदमी है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और वो सेव हो जाएगा एक स्टूडेंट का लिस्ट में, जो यहाँ पे बना हुआ है। क्या बना है? यहाँ पे बना हुआ है। ये एज ए फिलहाल के लिए मेरे डेटाबेस जैसे काम कर रहा है। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है कहाँ पे? लिस्ट के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा? लिस्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट्स, ये मेरा लिस्ट है। डॉट ऐड, ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद यूजर को हमें एक्नॉलेजमेंट भी देना चाहिए, ऐसा नहीं ऐड कर दिया और चुप बैठ गए। उनको पता होना चाहिए ना हमारी मेहनत। उनको जब तक हमारी मेहनत नहीं दिखेगी, वो तो ऐड करते रहेंगे फिर तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। स्पेलिंग के लिए माफ कर देना अगर गलती हुआ तो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट देना ही पड़ेगा। बड़े बड़े एप्लीकेशन में भी आपने देखा होगा, जब भी आप अमेजोन में कुछ कार्ट में ऐड करते हो या कुछ परचेस करते हो या पेमेंट हो जाता है, पेमेंट डन सक्सेसफुली, ये सब चीज आता ही है नोटिफिकेशन, राइट? ये हो गया पहला चॉइस के लिए, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। एज इट इज हम करेंगे सेकंड चॉइस के लिए, राइट? अगर चॉइस दो है तो होगा, कभी तो वो व्यू करेगा कि मेरे डेटाबेस डेटाबेस में क्या क्या है। तो डेटाबेस में व्यू कर रहा है, तो मैं कैसे करता हूँ? मैंने आपको एक बार बताया था, डेटाबेस क्या है हमारा, यहाँ पे लिस्ट है। लिस्ट को व्यू कैसे करूंगा मैं, मतलब रीड, लिस्ट को रीड कैसे करूंगा मैं? बाय यूजिंग फॉर लूप। गलत, अगर आपने फॉर ईच बोला है फिर तो सही है, क्योंकि रीड करते टाइम हमेशा फॉर ईच यूज करो, ऑप्टिमाइज तरीका है और बेहतरीन तरीका है, ठीक है? फॉर ईच लगाया, मुझे तो लिखा लिखा आ रहा है, ठीक है। फॉर ईच लिख दिया, यहाँ पे एक्स मैंने ये देखो, स्टूडेंट्स एक लिस्ट है, इसमें मैं हर एक स्टूडेंट ले रहा हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो इस टाइप का है, ठीक है? हर एक स्टूडेंट का वो लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन किया। मुझे बस प्रिंट ही तो करना है, लिस्ट में जो जो बंदा है उन सबको प्रिंट करना है। मैंने सिखाया था आपको क्या, क्या सिखाया था? डॉलर सिखाया था, जहाँ पे मैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा, जो आईडी होगा आपका, क्या आईडी होगा, एस डॉट आई डी। ओह सॉरी, गलत हो गया,
क्यों गलत हो गया? एस डॉट आई डी, कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई डी, एस डॉट आई डी। अच्छा चलो पूरा कर लेते हैं। फिर हमें चाहिए नेम। नेम, सॉरी 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 सॉरी। फिर हमें चाहिए नेम। नेम का लिख लो एस डॉट, अरे ऑटो फिल लिख लो, एस डॉट नेम, राइट, कॉमा। वो क्या है दूसरा? एज, और एज का क्या होगा? एस डॉट एज, स्टूडेंट डॉट हो गया, एस डॉट एज, राइट। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। वैसे करना क्या है, द नेम एस डॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। क्यों नहीं है कॉन्टेक्स्ट के अंदर? कहाँ पे है बनाया हमने? अच्छा इधर। ओके कूल। आई थिंक अगर मैं इसको, अगर मैं बाहर लिखूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो दोबारा पढ़ो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इस स्कोप के अंदर था, तभी हमें एस मिल रहा था। अभी इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो एस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस पे क्या करते हैं? हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था? अरे इधर क्या आ गया? देखो क्या बोल रहे हैं, एस डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या? इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एस नहीं है और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। याद है आपको ऑटो फिल ना स्टूडेंट आ रहा था, तो इसको मैं एस कर दूंगा। अब आ गया। आईडी दिक्कत दे रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एवरी स्टूडेंट का, सॉरी स्टूडेंट लिस्ट का, हमें एवरी स्टूडेंट निकाल रहा हूँ। उस एवरी स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे देना चाहिए। और मैं सिखाया था डॉलर वाला और फ्लावर ब्रैकेट वाला। जब भी हमें कुछ वेरिएबल या कुछ एक्सेस करना है, तो मैं फ्लावर ब्रैकेट और ये डॉलर सिंबल को यूज करूंगा। सिंपल, क्लियर। दो ऑप्शन क्लियर हो गए, चॉइस वन और चॉइस टू। फुल। तो याद रखो गाइस, जब भी ऑटो फिल आता है ना, वो सही देता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्या? थर्ड ऑप्शन क्या है? अपडेट है। ओके कूल। तो मैं छोड़ दूं ये अपडेट का आपके लिए, या लिख दूं? बताओ, छोड़ूं या मैं लिख दूं? लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चॉइस थ्री आ गया। तो मैं बोलूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। कोई नहीं, आपको भी होमवर्क दूंगा मैं, अच्छा होमवर्क दूंगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। एंटर, एंटर आईडी टू अपडेट। ठीक है, जब भी मुझे कुछ स्टूडेंट को अपडेट करना है, कौन सा स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, मुझे कैसा पता कौन सा स्टूडेंट है? तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक आईडी देते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि किस बंदे को अपडेट करना है। अब देखो, जैसे अब मैं बोलूंगा राहुल को अपडेट करना है, कौन सा राहुल? इतने बतेरे राहुल है ना, हजारों हजारों राहुल है। तो हर एक बंदे का एक प्रॉपर आईडी होता है, तो उस प्रॉपर आईडी को हम यहाँ देते हैं। मैं लेता हूँ इंट आईडी टू अपडेट। ये मैं यूजर से ले रहा हूँ, यूजर से ले लिया। उसके बाद मैं बोलता हूँ पर स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। ये लिंक्यू का वो है, क्या बोलते हैं, तरीका है। ऑफ कोर्स आपको नहीं पता चलेगा, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। अपडेट, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? यहाँ पे यूजर आईडी देगा, मान लेते हैं फिलहाल के लिए राहुल का आईडी 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दिया। अब क्या होगा, ये मेरा स्टूडेंट का लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। उस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में मुझे उस राहुल को निकालना है जिसकी आईडी 1 हो, है ना, केएल राहुल जैसा, जिसको, जिसका आईडी 1 हो। अब मैं कैसे निकालूंगा? अब क्या करेंगे ऑब्जेक्ट्स में निकालने के लिए? कुछ स्विमिंग थोड़ी करेंगे, नहीं ये सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये एक लिंक क्यू तरीका है, वो भी मैं अगला प्लेलिस्ट में सिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें ये बंदा हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर घुसता है और चेक करता है कि किसका आईडी इज इक्वल टू 1 है। और जो मिल गया, फर्स्ट और डिफॉल्ट, जो बंदा पहला मिल गया, वो उठा के यहाँ पे देता है। ये स्टूडेंट इसको वो ऑब्जेक्ट असाइन कर देता है। अब मुझे मिल गया, जिसको अपडेट करना है वो बंदा मुझे मिल गया स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में। अब मैं बोलूंगा भाई, जो बंदा तेरे को मिला, क्या वो नल तो नहीं है? मतलब खाली तो नहीं है, जैसे मैं हवा में बोल रहा हूँ तुम अरुण को अपडेट करो, बट अरुण है ही नहीं मेरा डेटाबेस में, तो कहाँ से अपडेट करूँ?
इसलिए ये चेक लगाना इंपॉर्टेंट है, नल चेक। कई बार बड़े बड़े एप्लीकेशंस में ये नल चेक ना होने से ब्रेक हो जाता है, बट आप हमेशा जब भी आप डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हो एक नल चेक जरूर लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना नल एक्सेप्शन एरर आएगा। आपको मैं दिखाऊंगा इसको हटा के एक बार कमेंट करके भी। ठीक है, तो मुझे मिल गया वो बंदा जिसको मुझे अपडेट करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन मैं पूछूंगा, हाँ। तो अब मुझे मिल गया कौन सा बंदे को अपडेट करना है, तो तुम कर दो। नया नेम बताओ, नया नाम बताओ उस बंदे की, और सॉरी, और उस बंदे की जो नेम होगी वो होगी कंसोल डॉट रीड लाइन से। समझ आ गया यहाँ पे क्या किया? फिर मैं यूजर से पूछ रहा हूँ, ठीक है जो तूने बता दिया वो स्टूडेंट है हमारा पास, अब उस बंदे का नया नाम बताओ। अब उसने दे दिया, हाँ मेरा नया, उस बंदे का नया नाम ये होगा। और फिर दोबारा मैं यही करूंगा, नाम के बाद मैं क्या पूछूंगा, एज भी पूछूंगा, राइट। एंटर न्यू एज, और ये होगा एज। स्टूडेंट अपना, अच्छा देखो आया ना इशू, क्या है, इम्प्लिसिटली कैनॉट कन्वर्ट, कैनॉट कन्वर्ट आए तो ये लिख दो। ठीक है, अब उसने नया नाम दे दिया, नया एज दे दिया, अब क्या, बस हो गया सब कुछ। तुमने अपडेट भी कर दिया, अपडेट करके तुमने इसमें डाल भी दिया। ओके कूल। अभी आपको क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन में क्या करोगे, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और ठीक है, ये तब होगा जब इसका नल ना हो। देखो इसमें हमें ऐड करने की या अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लिस्ट में स्टूडेंट बचा हुआ है, और ये यहीं पे जो बंदा वो ऐड कर देगा ये डाल देगा वहीं पे डायरेक्टली लिस्ट में अपडेट कर हो जाएगा। तो ये उस केस में जब अगर स्टूडेंट नल नहीं है, मतलब हमारा राहुल बंदा जब डेटाबेस में है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स, एल्स मैं बोलूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या क्या बोलूंगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड, था ही नहीं है बंदा कभी, कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। ये है हमारा अपडेट, ये हमारा अपडेट, ये था व्यू, ये था हमारा ऐड। बचा क्या है, अपडेट डिलीट, अच्छा डिलीट। चलो डिलीट का चॉइस क्या था, चार है ना, चलो बनाते हैं इफ चॉइस इक्वल टू चार। चॉइस अगर चार है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, डिलीट ना सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है, बस जिस बंदे को डिलीट करना है उसका आईडी फेच कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर लूंगा। यस मैं राइट लाइन बहुत ज़्यादा है यार, है ना, लग रहा है आपको भी, या मुझे लग रहा है, ठीक है। एंटर आईडी टू डिलीट कर दिया, जिस भी बंदे का डिलीट करना है उसका लिख दो। अब ऑफ कोर्स यूजर तो आईडी देगा, आईडी टू डिलीट, चुप थोड़ी बैठेगा यूजर। ठीक है, तो हाँ, ये आईडी दे दिया उसने और मुझे आईडी मिल गया। अब क्या करूंगा, दोबारा याद है, इस आईडी को मैं ढूंढूंगा, कहाँ पे ढूंढूंगा, स्टूडेंट वाले लिस्ट में। कैसे ढूंढूंगा, यूजिंग लिंक क्यू। लिंक क्यू में कैसे है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, कूल। अब तो सीख गए तुम तो, ठीक है। ये जो आईडी मिला था वो आईडी में ढूंढूंगा फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करके स्टूडेंट के लिस्ट में। अब चलो, बंदा भी मिल गया, मिला कि नहीं पता नहीं हमें, क्योंकि हम एक नल चेक लगा रहे। अगर मिल गया तो तू कुछ कर, नहीं मिला क्या करेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, नहीं मिलेगा तो क्या ही करें, स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, चलो अब वो केस में देखेंगे, अगर बंदा मिल गया तो क्या करेंगे। बंदा मिल गया ना तो कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा लिस्ट है, इसमें इस लिस्ट से मैं रिमूव करूंगा उस स्टूडेंट को। सिंपल बना बना फंक्शन है ये तो। और रिमूव करने के बाद क्या, खत्म, रिमूव कर दिया, हो गया। नहीं, मैं आपको कितना बार बोला है, जब भी कुछ करते हो, जब काम आप कर देते हो तो चिल्ला चिल्ला के बता दो आपने ये काम किया है, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। चिल्ला के बताना चाहिए, आप नहीं बताओगे तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि तुमने कुछ किया भी है।
टूल ये हो गया हमारा डिलीटेड, हमने डिलीट कर दिया है। वाह, बचा क्या? लास्ट एग्जिट। ये एग्जिट तो बहुत इजी है क्योंकि आपको निकलना ही तो है। एग्जिट का कोड क्या है? अगर चॉइस इज इक्वल इक्वल टू 5 है, आपको पता है बहुत सारे कंपनीज ना उनके ट्रेनिंग जब होती है 6 महीने की 4 महीने की, बहुत सारे इंटर्न्स जो आते हैं उनको पहला काम ही क्रेड एप्लीकेशन है कंसोल की। घबराना मत, ये डॉट नेट में देख लेना। फुल। सो अब एग्जिट कैसे करते हैं? जब भी ये डालेगा कंसोल राइट लाइन, थैंक यू फॉर विजिटिंग। अरे वो तो हाईवे में होता है। थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। ठीक है, खुश, हम भी खुश, वो भी खुश। मैसेज अच्छा दे दिया। थैंक यू बोलना पड़ता है, बेशक वो यूज करें या ना करें। तो एग्जिट कैसे करें? देखो मैंने आपको सिखाया था, जब मैं वाइल लूप देता हूँ तो ये तो बार बार चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन आना चाहिए ब्रेक होने का, राइट? हाँ, ठीक है तुम तो। चलो, ब्रेक कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें ब्रेक करना चाहिए, राइट? तो आई थिंक सारा तो हो ही गया, बचा कुछ है? कूल, ठीक है, रन करके देखते हैं। सेव कर लो, रन करते हैं। एरर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके कूल, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट को सिस्टम। ये पता है कहाँ से आ रहा है? वाइल लूप से हम प्रिंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं पहले ना ऐड करूँ, ठीक है? एंटर आईडी, हमेशा ना आईडी ऑटो जनरेट होता है एप्लीकेशंस में, 1 2 3 जैसा लाइन बाय लाइन आता है या जियो आईडी में होता है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं मैन्युअली दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस की जगह क्या है? एक लिस्ट है। कुल, मैं देता हूँ मेरा आईडी 1 है, ऑफकोर्स के एल राहुल ही देता हूँ, ठीक है? इसकी एज में डालता हूँ 30 साल। हो गया, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, मैसेज आ रहा होगा आपको, स्टूडेंट एडेड सक्सेस। अब मैं चाहता हूँ मैं कल को आऊँ, मैं देखूँ मेरे डेटाबेस में कितने लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा? व्यू स्टूडेंट। देखो जैसा मैं व्यू स्टूडेंट किया, मेरा लिस्ट प्रिंट हो गया। हाँ भाई, तेरा पास आईडी 1 है, नेम राहुल है, ये है। अब मैं इसको अपडेट करूंगा, अपडेट करूंगा 3, आईडी टू अपडेट। मैं बोलूंगा 1 है, राइट? यहाँ देखो, इसकी आईडी 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अब वो पूछा नाम क्या है, मैं बोलता हूँ विराट कोहली, ठीक है? या कुछ और लिखूं? ठीक है, विराट कोहली है इसका नंबर, नाम है, और इसकी एज में लिखता हूँ 35। देखो, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मुझे ये स्टूडेंट को भी देखना है, व्यू करूंगा दोबारा, आ गया, एक आईडी नंबर 1 है, विराट कोहली है, और एज 35 है। कुल, अब मैं करता हूँ, मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट, एंटर आईडी, एक बंदे को डिलीट कर देना, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं चेक करूंगा, राइट, ये बंदा ऐसे ही मैसेज दे रहा है, सच में भी कर रहा है। जब मैं 2 दबाता हूँ, देखो कुछ कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, इट्स एम्प्टी, मतलब मेरा डेटाबेस कंप्लीटली खाली हो गया। जब मैं इतना सारा क्रेडिट कर ही लिया है तो बचा क्या? एग्जिट ही है। तो चलो मैं 5 दबाता हूँ, ब्रेक, एप्लीकेशन अब खत्म हो गया। सो देखो, थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। बस इतना ही था, कंसोल एप्लीकेशन, क्रेड एप्लीकेशंस। मैं सोचा था आप इसके साथ, जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, वाइल लूप सिखाया था आपको, लूप्स पढ़ाया था, इफ कंडीशन पढ़ाया था, इंटीजर्स पढ़ाया था, टाइप कास्टिंग पढ़ाया था, और या ये पढ़ाना है आपको, क्लासेस पढ़ाना है, ऑब्जेक्ट पढ़ाना है, और क्या, हाँ, ये कीवर्ड्स पढ़ाना है आपको बस। तो अगर ये तीनों को छोड़ के बाकी क्रेड एप्लीकेशंस आपने तो सीख ही लिया। इतना ही होता है क्रेड एप्लीकेशंस, और कुछ बड़ा नहीं होता। और अगर आप देखा जाए, बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी सारे सब कुछ इंटरनली सब कुछ क्रेड ही होता है। तो या मैं चाहता हूँ आप खुद से करो ये, कोड में डाल दूंगा गिटहब में। अगर गलती से आपको कुछ रेफरल चाहिए या कुछ नहीं बन रहा है, कुछ एरर में फंस गए, तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना जो आपका फेस डिफिकल्टी कर रहे हो। दैट्स इट गाइस। और या एक बड़ा न्यूज़ है कि अगला जो प्लेलिस्ट निकालने वाला हूँ वो पूरा ऊप्स के बेसिस पे होगा, और एडवांस सी शार्प के बेसिस होगा। अगर आपको ये 5 6 वीडियोस जो बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस में अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी, जो ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर आपको समझना आना चाहिए, डीप नॉलेज कर लो जितना भी मैंने 5 6 वीडियोस किया। ये बेसिक अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो अगला प्लेलिस्ट आने वाला आपको वेरी इजीली और आराम से समझ आ जाएगा। तो समझता नहीं है, जहाँ डीयर डॉट नेट है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, ठीक है? थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए मैं अपलोड कर दूंगा इसको गिटहब में। और टेक केयर, तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।